नमस्कार, बहस के नंबर 1 शो आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आकाश सोनी। राधे मां को लेकर एक नया विवाद शुरू हुआ है। ये विवाद राधे मां का नया वीडियो सामने आने के बाद शुरू हुआ है। इस वीडियो में राधे मां एक नए अवतार में नजर आ रही हैं। क्या है राधे मां के इस नए वीडियो में और क्यों उठ रहे हैं इस पर सवाल, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ हैं, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। ये हैं राधे मां, विवादों वाली राधे मां। अब राधे मां का एक नया वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में राधे मां बिल्कुल नए रूप में है। गुलाबी लहंगे में, एक हाथ में त्रिशूल की जगह कटार और दूसरे में गुलाब की जगह गुलाब का गुच्छा और पीछे रामधुन, रामचरितमानस की पंक्तियां। बिल्कुल नए तरह की राधे मां रामचरितमानस के एक एक पंक्ति पर नाचती, रामचरितमानस की पंक्ति पंक्ति पर मगन होकर नाचती। लेकिन नाचने के क्रम में राधे मां के कपड़े ढीले पड़ते ही वो सावधान हो जाती हैं। उन्हें पता है कि उनके हर क्षण का वीडियो बन रहा है। अपने एक सहयोगी या भक्त कह लें, उन्हें इशारे करती है। संकेत मिलते ही भक्त उनकी पोशाक को ठीक करने लगती है। ये तस्वीर आज की नहीं, लेकिन राधे मां की सबसे नई तस्वीरों में से एक है। सूत्रों की माने तो बीते दिनों बोरीवली के बंगले में चौकी लगी थी। चौकी में रामचरितमानस का पाठ भी हुआ। पाठ के दौरान ही राधे मां डांस करने लगी। माना जा रहा है कि इस चौकी के वक्त बहुत ही चुनिंदा लोग मौजूद थे। कुछ रामायण पाठ करने वाले गायक, राधे मां के करीबी भक्त संजीव गुप्ता, टल्ली बाबा, छोटी मां और रीता पुरोहित। अब तक राधे मां के नाचने वाले कई वीडियो सामने आए हैं। ज्यादातर में विवाद की वजह राधे मां का फिल्मी गानों पर डांस करना बना। इस वीडियो में पहली बार राधे मां तुलसीदास की चौपाइयों पर नाचती दिखी है। लेकिन विवाद की गुंजाइश राधे मां ने यहां भी नहीं छोड़ी। इन तस्वीरों को गौर से ना भी देखें तो पीछे की दीवार पर सबसे ऊपर राधे मां की तस्वीर दिखती है। राधे मां की बड़ी सी तस्वीर के नीचे कुछ और तस्वीरें भी हैं। ये तस्वीरें किनकी हैं ज्यादा साफ नहीं, लेकिन सबसे नीचे की कुछ मूर्तियां देवी देवताओं की दिखती हैं। इन पर सवाल उठने लगे हैं। क्या राधे मां खुद को देवी देवताओं के ऊपर समझती है? क्या राधे मां ने जानबूझकर अपनी तस्वीर देवी देवताओं की प्रतिमा के ऊपर लगवाई? आखिर इन तस्वीरों के जरिए राधे मां क्या संदेश देना चाहती हैं? बदली हुई राधे मां, जिनके एक हाथ में फूल तो दूसरे में कटार है, क्या कहना चाह रही है? राधे मां का नया रूप, तलवार वाली राधे मां, कटार वाली राधे मां, यही है आज का मुद्दा। कटार वाली राधे मां, क्या ये धर्म है, क्या ये भक्ति है या कुछ और है? इन तस्वीरों से कई सवाल खड़े होते हैं। सवाल पहला तो यही कि क्या चौकी में भगवान की मूर्ति के ऊपर उससे कहीं बड़ी अपनी तस्वीर लगाना जायज है?
क्या ऐसा करके राधे मां ने आस्थावान हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है? फिल्मी गानों पर डांस से विवाद के बाद क्या जानबूझकर ये तस्वीरें, जो अभी आप थोड़ी देर पहले देख रहे थे, आगे भी कार्यक्रम में देखेंगे, ये लीक की गई हैं? क्या रामचरितमानस की चौकी में राधे मां का डांस छवि सुधारने की एक कोशिश है? राधे मां के नए वीडियो से शुरू हुए विवाद पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। ज्योतिषाचार्य राजकुमार शास्त्री थोड़ी देर में हमारे साथ आ रहे हैं। ज्योतिषाचार्य डॉक्टर शशांक हमारे साथ हैं। मॉडल अर्ची खान थोड़ी देर में जुड़ने वाली हैं। अभिनेता गौतम अरोड़ा हमारे साथ हैं। धर्माचार्य कृष्णा शर्मा यहां स्टूडियो में हमारे साथ हैं और उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह हमारे साथ हैं। विक्रम सिंह जी, सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं क्योंकि आप उत्तर प्रदेश में सारे पुलिस ऑफिसर्स में सर्वोच्च थे, डीजीपी थे उत्तर प्रदेश के, और आपने एक वक्त पे ये फैसला भी किया कि आप अपने आप को धर्म को समर्पित करेंगे। आप मेरे ख्याल से साल भर आप रहे ऐसे ऋषि मुनियों के बीच, साधुओं के बीच जिनको हम पूज्य मानते हैं, और उसके बाद आप वापस यहां भी आ गए। अभी जो तस्वीरें आप देख रहे थे, खास तौर पे इतनी बड़ी तस्वीर राधे मां की और भगवान राम की और सीता जी की मूर्ति छोटी सी नीचे, इसे आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले आप ये देखिए, विराट कौन है और गौड़ कौन है, लघु कौन है, विभु कौन है, परमात्मा से ऊपर कौन हो सकता है? और अगर हम परमात्मा से ऊपर अपने को दिखा रहे हैं तो कहीं न कहीं हम अहंकार की यात्रा पे जा रहे हैं और हमको बहुत कुछ अभी यात्रा हमारी शेष है। इसका कोई औचित्य नहीं है कि भगवान से ऊपर हमारा चित्र लगे। हम किसी न किसी प्रकार अपने भक्त मंडली का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करें और उनके मन मस्तिष्क पर हम कब्जा करें। इसका कोई औचित्य नहीं है। आप संगीत संध्या कर रहे हैं या भजन संध्या कर रहे हैं, यह भी विचारणीय है। विक्रम सिंह जी, ये कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि भक्ति नहीं है, धर्म नहीं है, ये एक प्रोडक्ट है, और उस प्रोडक्ट में जो सामने फेस है वो राधे मां है। क्या हासिल करना है, इसी पर सवाल उठ रहे हैं। और अगर कोई प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट, जैसे कि आप बहुत सारी चीजों को आजकल इस्तेमाल करते हैं, वो प्रोडक्ट बदलना चाहिए। तो इसी स्ट्रैटेजी के तहत बदली जाती है तस्वीर, नए वीडियो आ जाते हैं, कोई दूसरा वीडियो आ जाता है, रूप बदल दिया जाता है। इसे आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आप बाकायदा उस रास्ते पर चल निकले थे, क्यों आप वापस आए? मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि ये जनता को दिग्भ्रमित करके उनके सामने धर्म की पैकेजिंग करके उसकी मार्केटिंग है। आपके सामने मैं दो पंक्तियां बाल कवि की कह रहा हूं। मांगती है भूखी इंद्रियां, भूखी इंद्रियों से भीख, मान लिया है स्खलन को तृप्ति का क्षण, नहीं होने देता विमुक्त इस मरीचिका से यह अघोरी मन, बदल बदल कर ठगता है चेतना का चिंतन। आपके चेतना के चिंतन को बार बार रूप बदल करके ये ठगने के प्रयास हैं। इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। और जिस प्रकार तमाम मार्केटिंग एजेंसीज के हाथ आपकी जेब में जाने का कंपीट कर रहे हैं, इस पैकेजिंग की भी ये प्रयास है कि आपकी जेब तक कैसे आपका हाथ पहुंच जाए। ये जो पंक्तियां आपने सुनाई, ये किसकी थी? बाल कवि वैरागी की। ये कहते हैं किस प्रकार हम बदल बदल करके आपको हम ठगने के नित नए प्रयास और रूप प्रस्तुत कर रहे हैं। अभिनेता गौतम अरोड़ा भी हमारे साथ है। गौतम, आप सहमत हैं? मैं इनसे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। पहली बात, राधे माँ किसी को कुछ नहीं कहती कि मुझे कुछ चाहिए। उनके भक्त अपने आप से उनके लिए कुछ करते हैं और देते हैं सब कुछ। लेकिन ये जो कहना कि वो मार्केटिंग हो रही है, ये सब चीजें गलत बोल रहे हैं। इसमें तो ये तो दिखाना, अगर टीवी पे दिख रहा तो वो मार्केटिंग थोड़ी ना हो गई। आज हम भी टीवी पे बैठे हैं, मार्केटिंग हो गई। हम तो डिबेट कर रहे हैं, तो वही टीवी पे वो भी दिख रही है। तो आप उस चीज को गलत पैकेजिंग समझ जो में बोल नहीं आ रहे रहा हैं है कि यहाँ पर साक्षात ढोंग हो रहा है, और ये राधे माँ ये ढोंग का अवतार है, ना कि देवी का अवतार है। यहाँ पर आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूँ, जब भी कहीं अखंड नहीं तो ये ढोंग आप कैसे कह सकते हैं? वहां पर आप एक बात बताइए, मैं उनका भक्त नहीं होता है। देखिए, जो हमारे यहाँ अखंड रामायण है वो प्रेजेंटेशन नहीं है कि ये जो ढोंग है या ढोंग नहीं है, ये तो आप कैसे डिसाइड करेंगे? श्रद्धा है, और यहाँ पर हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति को समाप्त कर दे कि राधे माँ की लीला चल रही है, और गौतम अरोड़ा जैसे लोग उनके समर्थक बने हुए हैं, उनके भक्त बने हुए हैं। क्या आपको राधे माता के व्यक्तित्व में समझ में
आ रहा है। क्या आकर्षण है जो आज आप उनको अपना गुरु मान लिए हैं? बस वो नाच रही हैं, गा रही हैं। अगर हमें समझ आता है तो हम उनकी भक्ति करते हैं। मैं आपसे एक बात बोलना चाहूंगा, को जो है अगर बाजार में आपको ले कुछ जाकर के प्रकट कर दिए, आप लोगों को शर्म नहीं आ रही है? ज्ञान की क्या महत्ता है उनके अंदर जो आज आप लोगों नहीं, तो भारतीय संस्कृति क्या है ये? अगर हमें उनकी समझ आ रही है, सब कुछ आ रहा है, तो उसमें आप कैसे बोल सकते हैं उनके अंदर जो आपको वो गुरु रूप में तो एक बात बताइए ना, क्या विशेषता नहीं है? क्या विशेषता नहीं है? अगर किसी के भवन में जाने से, किसी की पूजा करने से हमें शांति मिलती है, तो क्या विशेषता नहीं है? व्यक्ति को जो है बताओ ना, गुरु बना दिया गया है और उसको आपने ये प्रस्तुत नहीं किया जा रहा। अगर आप कह रहे हैं वो मार्केटिंग हो रही है, क्या मार्केटिंग हो रही है? कौन सी मार्केटिंग आप बताइए ना। नहीं तो भारतीय संस्कृति इसमें कहां खराब हो रही है? अगर कोई किसी को जाके उनके भवन में शांति अखंड रामायण का पाठ होता है, वहां पर शांति, संयम और समर्पण का भाव होता है। वहां पर नाच रही हैं, मांगे सब मांगे जो है वस्त्र पहनी है, अश्लीलता का प्रदर्शन हो रहा है। ये अखंड रामायण है। ऐसा अखंड रामायण तो कहीं दिखाई नहीं। देवी देवताओं से आगे चली आई है। नहीं तो आप किसी मंदिर, गुरुद्वारे या किसी भी जगह जाइए, वहां पे वो शोर मचता है, श्रमिक बन गए। ये हिंदू संस्कृति, वैदिक संस्कृति का साक्षात अपमान है और आप लोग उसको उस ढंग से प्रस्तुत कर रहे हैं। आपका गुरु का ही नहीं, आपके पूरे कुर्मे का सर्वनाश हो जाएगा। आप हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति के देवी देवताओं को बहस का विषय बना दिए हैं। आपको शर्म नहीं आ रही है? यहाँ कहा जाता है कि इस धरती पर जन्म लेना ही तो आपको शर्म नहीं आ रही? अगर हमें शांति मिल रही है जगह जाके, जो भक्त है उनके, और वहां पर आप अपनी संस्कृति को बेच रहे हैं। चाहूंगा, पैसे के लिए आप कोई भी सौदा करेंगे, पैसे के लिए आप भगवान को बेच देंगे, पैसे के लिए। अब दोनों को थोड़ा सा रोक रहा हूं। कृष्णा शर्मा जी, आप बताएं, दोनों पॉइंट्स ऑफ व्यू आपके सामने हैं। एक तरफ गौतम अरोड़ा है जो कह रहे हैं कि मुझे वहां शांति मिलती है इसलिए मैं जाता हूं, दूसरी तरफ लोग कह रहे हैं कि कौन सा रूप है धर्म का? होना चाहिए। बिल्कुल, यहाँ पर सनातन धर्म में एक चीज है कि जहाँ पर आपने देखा कि सारे देवी देवताओं के ऊपर इन्होंने अपनी जो तस्वीर लगाई है, जब हम अपने पितरों के मरे हुए जो पूर्वज हैं उनकी हम तस्वीर नहीं लगाते हैं, उनकी बराबरी नहीं कर पाते। भगवान हमारे लिए सबसे ऊपर है। हमारे सनातन धर्म में, हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में सबसे ऊपर भगवान आते हैं, उसके बाद हमारा नंबर आता है। तो यहाँ पर जो है आप ये देखिए जिस तरीके से गौतम अरोड़ा जी कह रहे हैं, ये उनकी अपनी जो है श्रद्धा है गौतम जी की, वो जो है राधे माँ को किस रूप में मानते हैं। मगर जो पाखंड की जहां तक बात है, जिस तरीके से वो नृत्य कर रही हैं, भाई चौपाई पे कोई नाचता हो ये ऐसा कोई बिरला ही होगा, है ना। कभी सैड सॉन्ग पे नाचती हैं, कभी चौपाइयों पे नाचती हैं। ये एक अलग कला है और ये कला जो है दिखा रही हैं, लोगों को दिखा रही है कि हम देखिए चौपाई पे भी नाच लेते हैं। दूसरी बात, सनातन धर्म की जहां तक बात है, हम किसी पे जबरदस्ती इस तरीके से हम किसी को शर्मिंदा नहीं करेंगे। जैसे कि गौतम जी के ऊपर अभी बोल रहे थे जो है डॉक्टर साहब कि आपको शर्म आनी चाहिए, हम नहीं बोल सकते। ये उनकी अपनी धारणा है, किस तरीके से वो मानते हैं, क्या मानते हैं, किस रूप में, कितना चमत्कार उन्होंने शायद कुछ देखा होगा तभी ऐसे करें। मगर हम इंसान हैं, सबसे पहले हम जो है भगवान के हम खुद जो है मोहताज है, हम उनके जो है रहमो करम पे चल रहे हैं और आप जो है उनसे बराबरी कर कर अपनी तस्वीर जो है उनके ऊपर लगाते हैं और उसके बाद उनकी जो है रूप है अपने ऊपर धारण कर लेते हैं। तलवार लेके, त्रिशूल लेके हर जगह चली जाते हैं, इस तरीके के हथियार लेके आप लोगों के बीच में नाच रहे हैं। कल को आज हम इनको इनके लिए इसलिए खड़े हुए हैं कि अगर इनको नहीं रोका गया तो कल को कोई और माता आ जाएगी, वो और हथियार लेके आ जाएंगे, कल को कोई पुरुष। ठीक है, गौतम भी बोलना चाह रहे हैं जी। गौतम बोले। हेलो गौतम आप बोले, आप बोलने की कोशिश कर रहे थे, बीच में आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही थी। बोले आप गौतम। लगता है गौतम तो कभी आवाज नहीं पहुंच रही, उनके पास वापस जाएंगे। देखिए अलग अलग पॉइंट्स ऑफ व्यू सामने आ रहे हैं, लेकिन आपसे मैं पूछना चाहता हूं विक्रम सिंह जी कि कौन सी चीज थी जिससे आपको लगभग, मुझे ऐसा लगा आपकी बात सुन के कि एक तरह से ऐसे ढोंगी साधुओं से वितृष्णा ही हो गई। मैंने पहले भी निवेदन किया कि मैं बड़े भाव से, बहुत चयन करके, तमाम स्थानों पे देखने के चयन के बाद तथाकथित साधुओं के बीच में रहा। बहुत अच्छे साधु भी मिले। साल भर रहे? जी हाँ, साल भर भी रहा। लेकिन जो आडंबर, पाखंड, द्विअर्थी बातें करना, कथनी और कर्मी में अंतर जो दिखाई पड़ा, मैं बहुत ज़्यादा निराश और हताश हुआ। और मैंने देखा इससे अच्छा गृहस्थ होना ज़्यादा श्रेष्ठ है बनिस्बत जनता की आंख में धूल झोंक करके एक स्वांग और आडंबर करना। रामायण की बात आपके सामने हो रही है। रामायण की एक चौपाई लगता सुनाई नहीं पड़ी उत्तरकांड की। मनते सकल वासना भागी, केवल राम चरण लौ लागी, सब भरोस सो भज रामा, जो गावहीं श्रुति संत समाना। आप ऐसी चौपाई सुनने के बाद आप नृत्य करेंगे, आप तो अंतर्मुखी होंगे। अगर आपको ये संगीत संध्या है तो आप बाहर जाएंगे, आप नाचेंगे, थिरकेंगे। अगर आप बहुत सुंदर बात बोली।
लेकिन कृष्णा जी, भक्ति का एक तरीका भी वो होता है जिसमें बाकायदा लोग बहुत खुश हो, खासतौर पे जो कृष्ण भक्त हैं, बिल्कुल वो तो नाचते भी हैं, खुश होते हैं, वो एक रूप अलग है। लेकिन यहाँ पर ये ऐसा लगता है जैसे पूरी एक सेटिंग की गई है। देखिए, जहाँ यह बिल्कुल सही है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि एकदम सेटिंग की गई है। और दूसरी चीज यह है कि जब आप भक्ति में एकदम लीन हो जाते हैं तो आपको एकदम होश नहीं रहता है कि आपने जो है जिस तरीके से ब्रांडेड कपड़े पहने हैं, आपका रूप श्रृंगार कैसा हुआ है, ये सारी चीजें जो है आपको होश ही नहीं रहती है। आप कृष्ण के जो भक्त हैं, ज्यादातर हम देखते हैं बाहर विदेशों से भी जो लोग आते हैं वो भी जो है कृष्ण के भक्त बन जाते हैं। उनकी रूपरेखा देखिए, उनके कपड़े देखिए, उनके वस्त्र देखिए, वो सिर्फ कृष्ण की भक्ति में लीन होकर कृष्ण की लीला में ही रम जाते हैं। यहाँ पर तो जो है इनका देखिए लहंगा भी इनका जो थोड़ा सा एकदम ढीला पड़ गया तो वो उसको सेट कराने में लग गई हैं। इनको इतना होश है, यानी कि हमारे कपड़े, हमारे वस्त्र कौन से हैं। भाई इतने महंगे कपड़े पहन के नृत्य करोगी, चौपाइयों पे नाचोगी, तो जाहिर सी बात है कपड़ों में कहीं ना कहीं जो दिखाई देगा को या सब चीजों। गौतम मैं आपके पास आता हूँ। हमारे साथ एक और नई मेहमान जुड़ गई है, अर्शी खान। अर्शी, हमें ये बताया जा रहा है कि ये रिसेंट विजुअल्स हैं, ये नए विजुअल्स हैं, और जैसे एक प्रोडक्ट को बदला जाता है ना, तो एक प्रयास है कि एक नए रूप में सामने आए सबके सामने राधे माँ। पहले वो बॉलीवुड की धुनों पर डांस करती हुई दिख रही थी, तो अब एक ऐसे फॉर्म में लाके प्रस्तुत करने की कोशिश की जा रही है कि रामायण की चौपाइयां हैं और साथ में राधे माँ डांस कर रही हैं। अर्शी, देखिए, सबसे पहले तो मैं बड़ी तारीफ करूंगी कि वाकई में ये डांस बहुत अच्छा कर लेती हैं। इन्होंने बड़ा गलत रास्ता चुना है कि इनको ना कि देवी माँ बनने के बजाय इनको कोई आइटम डांसर बनना चाहिए था, तो ज्यादा इनका नाम होता। तो ये अपना वो भी राधे माँ भी बन रही है और आइटम डांस भी कर सकती है। तो उनकी तो मतलब मेरे हिसाब से इनको ना एक इंस्टीट्यूट खोल लेना चाहिए, डांस एकेडमी बना लेना चाहिए, जहाँ पर नए नई तरीके की लड़कियों को वहाँ पर एडमिशन देना चाहिए। चीज होती है वो कला निकल रही है आगे आगे जी जो इनकी कला होती है वो निकल रही है। और जो भी लड़कियां हैं वो इनकी एकेडमी में जरूर डांस करने की मतलब वो कर सकती, रिहर्सल और ये बता सकती हैं। तो मतलब यही है कि इनको एक डांस एकेडमी खोल देना चाहिए। आप गई दर्शन लेने के लिए? कौन? आपको गौतम अरोड़ा अभिनेता है जो समर्थक है राधे माँ के। हमने तो ये रिक्वेस्ट किया था राधे माँ से, बार बार करते हैं कि कोई आए। आज गौतम जी उनकी तरफ से बोल रहे हैं। जी अर्शी बोले। आकाश जी, मैं गौतम जैसे लोगों को जवाब नहीं देना चाहती। आई एम नॉट इंटरेस्टेड, क्योंकि वो लोगों का कुछ ना सिरा है ना पूरा है। जवाब देना नहीं चाहूंगा, तुम्हारा कोई वजूद ही नहीं है। तुम्हारा क्या वजूद है? सवाल जवाब देने अल्लाह जानता है कि मेरा बहुत अच्छा वजूद है। मैं तुम जैसी नहीं हूँ गौतम अरोड़ा। पहले वजूद बना के आओ। तुम्हारा क्या वजूद है? अरे अपना वजूद बना के आओ। कभी अफरीदी के लिए व्यक्तिगत लड़ाई में मैं नहीं चाहता बदले। अपना वजूद बनाओ, वजूद बनेगा तो अच्छा रहेगा। गौतम अरोड़ा, शट अप योरसेल्फ। यू शट अप, अपना वजूद बनाओ, वजूद। समझ आई? आप आपस में बात ना करें अर्शी और गौतम, आपस में बात ना करें। आप प्रयास करें, मुझसे बात करें। ये है क्या? इसे क्या लड़कों में नहीं, क्या कर रही हो? साइको तो तुम हो। कभी अफरीदी आ गया, कभी कोई आ गया। क्यों करता है ये अफरीदी के बारे में? आकाश जी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू अबाउट अफरीदी एंड नहीं तो क्या करेगा? और क्या? और कोई टॉपिक है? नहीं गौतम एक समर्थक के रूप में आप मेरे ख्याल से कुछ बोलना चाह रहे थे। गौतम, आप वो बोले। You shut your mouth. I don't want to talk with you, गौतम अरोड़ा। मैं आपसे बात नहीं करना चाहती। Shut your mouth. You please shut your bloody mouth. अच्छा, आप दोनों चुप रहे, आप दोनों चुप रहे। मेरे ख्याल से आप दोनों जो बात करें, मैं विक्रम सिंह जी के पास आ रहा हूं। विक्रम जी, देखिए, हम धर्म की बात कर रहे हैं या फिर हम किस तरफ हैं? हम पर्सनल प्यार हैं। अगर हम धर्म की बात है तो हमारे आचार विचार में कुछ तो सात्विकता आए, या हम यहां पर वही करें। इसके लिए तो स्थान उपयुक्त होगा कि पुलिस लाइन के अखाड़े में बॉक्सिंग रिंग में आए, फिर दो हाथ दोनों के हो जाए, जो जीते वो ट्रॉफी लेके जाए। लेकिन हम लोग यहाँ पर आए हैं एक चर्चा, गंभीर चर्चा करने को, और सब परिपक्व है, सब विद्वान है, और अपना पक्ष प्रस्तुत करें और शालीनता के साथ करें, तर्क के साथ। आवाज ऊंची होने का मतलब तार्किक शक्ति कमजोर पड़ रही है। नहीं अच्छा, मैं आप दोनों को कहूंगा कि आप व्यक्तिगत आरोप ना लगाएं। आकाश जी, मैंने कहा व्यक्तिगत आरोप लगाए, वो बैठा रहता है, वो हमेशा बोलता है। नहीं, आप आपस में एक दूसरे से बात ना करें। अर्शी, आप भी ना करें। इसका वीजा लगाते हैं, चलो पाकिस्तान चलते। 26 तारीख को मैं जा रही हूँ, उसे कुछ ज्यादा इंटरेस्ट है अफरीदी में, तो मेरे को तुम्हारे साथ जाने की जरूरत नहीं है। Oh, you
अरे तुम जाके पाकिस्तानी शिफ्ट हो जाओ ना। नहीं, आप दोनों को रोक रहा हूँ। स्वामी विवेकानंद को कई साल लग गए उस एक गुरु को ढूंढने में, लेकिन इस दुनिया में तरह तरह के गुरु हैं और हम बात कर रहे हैं अभी राधे मां की। हमारे साथ एक नए मेहमान जुड़ चुके हैं, ज्योतिषाचार्य राजकुमार शास्त्री जी। शास्त्री, थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे, ये नया वीडियो राधे मां का सामने आया है, आपको भी नजर आ रहा है वहां पर। इसमें बेसिकली हाथ में कटार लेके राधे मां इस बार रामायण की चौपाइयों पे नृत्य करती हुई दिख रही हैं और उनके दूसरे हाथ में गुलाब की जगह गुलाब का गुच्छा है। तो हम यही बात कर रहे थे कि कितनी असली है और कितनी नहीं एक धर्मगुरु के रूप में। शशांक जी, पहले आपके पास आ रहा हूं, उसके बाद मैं शास्त्री जी के पास आता हूं। शशांक जी। जी देखिए, ऐसा है कि ऐसे धर्मगुरु, राधे माता जैसे धर्मगुरुओं पे इमीडिएट रोक लगनी चाहिए, क्योंकि लोग और जो अज्ञानी लोग हैं वो सोचेंगे पैसा कमाने का एक बढ़िया सिस्टम बन सकता है, बढ़िया सा इवेंट करो और गुरु बनो और अपने श्रद्धालुओं को ठगो। क्योंकि हमारा देश तो अश्रद्धा परमम पापम श्रद्धा पाप प्रमुच्यते, तो श्रद्धा की बाढ़ है यहाँ पर। कोई भी गुरु देखा और चमत्कार देखा तो उसके पीछे भाग पड़ता है। जो है चाहता हूँ जी, अगर नहीं, रामायण तो अपने आप में एक संगीतबद्ध पहले ही है। रामायण की जो चौपाइयां हैं, जो दोहे हैं, जो सोरठा हैं, वो संगीत में है। और संगीत जहां कहीं भी होता है, साहित्य संगीत कला विहीन। देखिए, साहित्य संगीत कला विहीन तो कुछ विषाण ही है, तो बात अपनी जगह ठीक है, लेकिन क्या है, रामायण एक मर्यादा का प्रतीक है, संस्कृति का प्रतीक है, सम्मान का प्रतीक है। वहां पर आप अश्लीलता पूर्वक नाचेंगे, ये नाचने का तरीका है। यहाँ श्रद्धा की भावना अगर रामायण की चौपाई पर तो बहुत लोग नाचते हैं, राधे माता की तस्वीर लगी हुई है, उसके नीचे देवी देवताओं को सजाया गया है। शास्त्री जी, मैं एक बात आपका लेना चाहूंगा कि क्या ये भक्ति पूजा नहीं है, जहां कोशिश की जा रही है। शास्त्री जी ध्यान से सुनिएगा, राधे मां की देखिए इतनी बड़ी तस्वीर आपको राधे मां के पीछे नजर आ रही होगी और नीचे, काफी नीचे छोटी सी मूर्तियां रखी है भगवान राम की और सीता जी की। शास्त्री जी, ये व्यक्ति पूजा नहीं तो क्या है? समाज में क्या चीज प्रदर्शित करना चाह रहे हैं आप? अपने संवाद, अपने चर्चा में संशोधन कीजिए। राधे मां को आपने गुरु मान लिया तो गुरु मानिए, लेकिन हमारे यहां श्रद्धालुओं को दिग्भ्रमित मत कीजिए। नहीं, गुरु मानना अपनी जगह है, वो तो श्रद्धा का मामला है, विश्वास का विषय है। लेकिन रामायण की चौपाई पर नाचना या रामायण की दोहों पर नाचना, सोरठा पर नाचना, यह तो एक शास्त्रीय संगीत का परंपरा है, वो आदिकाल से चली आ रही है। एक तरह से कोशिश ये है कि भगवान अगर एक व्यक्ति शास्त्रीय तरीके से अपने जीवन को जी रहा है तो उसमें सबको परेशानी है। सोसाइटी के अंदर एक पूज्य व्यक्ति के रूप में एस्टैब्लिश करने की बन के दिखाना चाहती है। कुछ दिनों में आप ये सुनेंगे, जब इसके बाद इनका मंदिर भी बनते हुए दिखाई देगा, कहीं ना कहीं इनकी मूर्तियां भी स्थापित होंगी। अभी तो उन्होंने फोटो रखी है, उसके बाद मूर्तियां रखेंगे। और जहां तक बात कर रहे हैं राजकुमार जी, कभी आप चौपाई पे नाचे हैं? कभी आप चौपाई पे नाचे हैं कि रामायण की चौपाई पे कोई नाचता हो, उसके बाद अपने ही घर में कोई भी हम अगर पूजा करते हैं या कोई भी चौकी कराते हैं तो उसमें जो है हम अपने देवी देवताओं से ऊपर कभी अपने माता पिता की जो नहीं है उनकी अगर हम फोटो रखते हैं या पूर्वजों की फोटो रखते हैं, आप रख सकते हैं। तो जहां तक आपत्ति की बात है कि आप जो है इस तरीके से आज अपनी व्यक्तिगत पूजा करवा रहे हैं, कल को आप जो है अपना मंदिर भी बनवा सकती है, मंदिरों में मूर्ति भी स्थापित करें, नहीं रोका गया तो वो दिन दूर नहीं है कि जब ये अपनी मूर्तियां बनवा के अपने आप की पूजा करवाएंगे। मंदिर में मूर्ति स्थापना का नृत्य से, रामायण की चौपाई से नृत्य का क्या संबंध है? आप ये कहना चाहते हैं कि जहाँ कहीं रामायण का पाठ होता है, जहाँ कहीं अखंड रामायण के पाठ रखे जाते हैं, लोग आनंद में विभोर होकर के नाचते हैं, तो क्या उन सबकी मूर्तियां लग रही हैं? नहीं, आप देखिए मंदिर में के जो आप बात कर रहे हैं पूजा वगैरह, अगर रामायण की चौपाई में, रामायण के पाठ में कोई व्यक्ति नाचता हुआ सैकड़ों लोग नाचते हैं, तो कृष्णा बहन आप कहना चाहती है कि उन सबकी मूर्तियां लग रही हैं? नाच लेती है, चौपाई में नाच लेती है, यहाँ पर मूर्ति का विषय कहाँ से आ गया? नहीं शशांक जी, रामायण के चौपाई में कोई आदमी नृत्य नहीं करता है। ये आप असत्य को सत्य सिद्ध करने वाला कार्य। विक्रम जी, मेरे ख्याल से ये एक तरह से अपना प्रभाव हो सकता है कि आप भले चौपाई सुन रहे हो, आप उसमें जा रहे हैं कि आप भगवान की भक्ति में लीन है, उसमें आप डांस भी कर रहे हैं, लेकिन जो सारा प्रयास है कि अपने आप को देवताओं के ऊपर साबित करना, ये एक बात है जो अजीब लगती है। देखिए, जबरदस्ती हम न करें। आपने पहले ही कहा था कि भक्ति मूवमेंट में नृत्य एक अभिन्न एक अंग रहा है,
इसके साथ रामायण में जो नृत्य होता है वो फैशन से दूर होता है, आडंबर से दूर होता है, किसी को महिमा मंडित करके उससे कहीं दूर होता है। शंकराचार्य ने स्वयं 16 जो उन्होंने श्लोक दिए थे भज गोविंदम, उसमें सभी में एक में था कि हे मूढ़ सदा गोविंद को भजो। उसमें ये कहने लिखा था कि फैशन परस्ती करके और ब्यूटी पार्लर से लौट करके उसके बाद नृत्य करो और आपको सात्विकता की मूर्ति होनी चाहिए। अगर आप सात्विकता से कोसों दूर आ चुके हैं, आप खुद देखिए आपकी अंतर यात्रा जा कहां रही है। आप आडंबर का प्रचार कर रहे हैं या सात्विकता का प्रचार कर रहे हैं? अर्शी, मेरे ख्याल से जो विक्रम सिंह जी कह रहे हैं बहुत दिलचस्प है कि बाकायदा पहले लंबा समय चुना जाए कपड़ा चुनने में, उसके बाद महंगे कपड़े चुने जाए, फिर मेकअप कराया जाए ब्यूटी पार्लर में जाके, उसके बाद भक्तों के बीच में आए और आप डांस करें चौपाई पर। सारा सवाल ये है कि ये जो सिस्टम है ये एक प्रोडक्ट है, बिजनेस है। Yes, it's a glamour शशांक product. जी आप ये देखिए, अगर वो एक सुहागवती स्त्री है, सुहागन स्त्री श्रृंगार करती है, वो ब्यूटी पार्लर में जाती है और श्रृंगार करके भगवान के सामने नृत्य कर रही है, इसमें अश्लीलता किस बात की? श्रृंगार भगवान अश्लीलता नहीं कह रहे, श्रृंगार भगवान के लिए क्या है या भक्तों को रिझाने के लिए क्या है, उनके संख्या बढ़ाने के लिए क्या है? अर्शी एक बात कंफर्म करें, अर्शी एक बात कंफर्म करें, राधे माँ का जो मेकअप करता है वो वही व्यक्ति है जो बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस के लिए मेकअप करता है। बहुत महंगा मेकअप मैन है वो। सजाया जा रहा ताकि 1 करोड़ अरबों रुपए का कारोबार यहाँ पर बनाया जा सके। आपको क्या लाभ मिल रहा शास्त्री जी? शास्त्री जी आपको क्या लाभ मिल रहा है? नवरात्रों में अपने घर में कंजिका के मुझे रूप तो में सबसे बड़ा बुलाइए। लाभ ये हो रहा है कि अगर वो रामायण की चौपाई, रामायण के पाठ में नृत्य कर रही हैं और उसके साथ में उनके हजारों जो अनुयायी हैं वो भी नृत्य कर रहे हैं, इससे सनातन धर्म की जो जड़ है वो मजबूत हो रही है और लोगों के मन में भक्ति का प्रचार हो रहा है। विरोध करते थे, अभी उनका समर्थन ये बस का प्रचार हो रहा है और सबसे बहुत बड़ी वहां सतोगुण का नहीं तमोगुण का राज्य हो रहा है। शास्त्री जी मैं तो शुरू से विरोध कर रहा हूँ। आपको कितना पैसा मिला शास्त्री जी आप बताइए? या तो ज्ञान की क्या मैंने जो बातें विरोध की है वहां पर विरोध भी मैंने किया है। देखिए जहां पर उनके छोटे बच्चों की बात की, गोदी में चढ़ने की बातें की, उन बातों का मैंने कहा। जहां पर जाकर मदरसे में उन्होंने चादर चढ़ाई उसका मैंने विरोध किया है, लेकिन सारी बातें विरोध में आ जाए। जो बात ठीक है उसको आप ठीक बोलिए ना। आप सारी बातों को कहेंगे ये भी गलत है, ये भी गलत है। अगर वो भंडारा कर रही है आप कहेंगे गलत है, अगर वो गरीबों को कंबल बांट रही है आप कहेंगे गलत है। कुंवारी अविवाहित गरीब कन्याओं का विवाह। अच्छा आप सब थोड़ा सा रुके। गौतम को मैं सुन नहीं पाया, वो कुछ देर से बोलने की कोशिश कर रहे हैं। उनका समर्थन कर रहे हैं, उनको पैसा मिला। आप गौतम आप बोले। शास्त्री जी को बोल रहे किसी का हैं पैसा नहीं, अपनी अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं। कोई किसी ने पैसे नहीं खाए आप हैं। एक बात बताइए, आप एक इल्जाम ना इल्जाम लगाएं। लगा रहे हैं, जो उनका आप क्या समर्थन क्या कर भावना रहे की बात कर हैं रही उनको पैसा मिला आपके अंदर क्या भावना? आपके ये गलत आपके चीज है। अंदर अगर सनातनी भावना होता, अगर आप तो भक्तों आपके की अंदर भावनाओं जो के है, बारे में वो कैसे भाव बोल किसका सकते क्या हैं? भाव जो है? अगर यहाँ सच्ची पर भक्ति निश्चित कर रूप से रहे हैं राधे माँ उनकी- का जो व्यक्ति समर्थन कर रहा है, या तो वो व्यक्ति एक अज्ञानी व्यक्ति को गुरु मान लिया है और या तो उसको कहीं न कहीं से अर्थ लाभ हो रहा है। एक एजेंट है। हम कहीं किसी प्रकार के एजेंट नहीं है। हम निष्पक्ष चर्चा नहीं के तो लिए आप तैयार अज्ञानी हैं। व्यक्ति कैसे कह कोई सकते भी हैं? व्यक्ति गुरु निष्पक्ष रूप मानना से या अगर ना चर्चा मानना करना हमारी चाहता तो अपनी आगे चॉइस है। करे। लेकिन अगर वो कहीं से कोशिश है, कहीं से उसे आर्थिक लाभ मिल रहा है, तो मैं इस पर नहीं, क्या देखिए, कर सकता हूं? अगर एक मिनट, सब एक साथ ना बोले, सब एक साथ ना बोले। शास्त्री जी रुकिएगा, शशांक जी रुकिएगा। सनातन धर्म का अनुयायी है पहन करके लोगों के साथ विश्वास और अगर वहां पर सनातन धर्म की स्थिति मजबूत हो रही है, हिंदुत्व मजबूत हो रहा है, ठगे जाएंगे लगातार लोग ठगे यहाँ पर जाएंगे। पैसे का कोई विषय नहीं है। हिंदुत्व ऐसे मजबूत होगा। कोई किसी से एक मिनट, पैसा नहीं एक लेता है। मिनट। शास्त्री जी, शशांक जी रुकिएगा, शशांक जी रुकिएगा, शशांक जी रुकिएगा। शास्त्री जी ने जो बात कही, कृष्णा जी आप उस पर कमेंट करना चाहते हैं। हिंदू धर्म किस बात से मजबूत होगा? लेकिन यहाँ पर सनातन धर्म मजबूत हो रहा है। रामायण के पाठ को लेकर के राधे माँ के साथ उनके हजारों अनुयायी उनके मार्ग का अनुकरण कर रहे हैं। चौपाई के ऊपर नाचने की बात कर रहे हैं। हिंदू धर्म इससे मजबूत नहीं होता बल्कि गिर जाता है। कैसी बात कर रहे हैं आप? कोई आदमी अपनी फोटो लगा दिया देवी देवताओं के ऊपर, वो आप कह रही हैं ये हिंदू धर्म है। अरे क्या हिंदू धर्म है? ये हिंदू धर्म का एक अपमान मिनट, है। विक्रम सिंह जी, विक्रम सिंह जी, थोड़ा सा मैं याद दिलाएं। हिंदू धर्म के अंदर अच्छे धर्म गुरु कैसे रहे हैं? आपने खुद गलत है उसका किसी से कभी मुलाकात की है? कोई असली गुरु जो आपको लगा हो कि हाँ गुरु ऐसा होना चाहिए? मैं आपको ऐसे गुरुओं के बारे में बताता हूं जिनके यहां प्रधानमंत्री भी अगर आते थे और कहते थे कि आप बताइए हम आपको क्या दे सकते हैं, उन्होंने कहा कि तुम हमारे अगर वाकई चिंता है तुम्हें तो तुम यहां की सड़कें बनवाओ, प्रकाश की व्यवस्था कराओ, अगर तुम्हें देना गरीबों को तुम जाकर के दो। इस शरीर को कुछ नहीं चाहिए किसी से, न तुमसे न किसी से। उन्होंने ये भी कहा। किन की बात कर रहे हैं? ये देवराहा बाबा की बात कर रहे हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से ये कहा
कि बेटी हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए और किसी से कुछ नहीं चाहिए, इस शरीर की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने अपने को मैं आपकी बात के बीच में बोलना उचित नहीं समझ रहा, लेकिन आपको बता दूं राधे माँ भी इसी प्रकार की गुरु हैं। अगर उनके पास में कोई जाता है उनसे कहता मैं आपको देना चाहता हूँ, राधे माँ कहती है मुझे चाहिए तुम्हें कुछ चाहिए, उनका मुकाबला भी देखिए। जिस प्रकार के गुरु की आप तुलना कर रहे हैं, राधे माँ बिल्कुल ठीक इसी प्रकार की गुरु हैं। देखिए ये भोग विलास आडंबर और इतने के बाद आपकी नहीं, आपको मैं समझता हूँ चश्मा उतार दें अपना और फिर गौर से देखें और अपमान न करें। आपकी बुद्धि जो है दिग्भ्रमित हो चुकी है, बुद्धि नासात प्रणश्यति, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप राधे माता के नवरात्र में बात वो करें जो हिंदू धर्म को मजबूत करे, जो वास्तव में असली गुरु है उसकी बात करें। शास्त्री जी, आपने पूरे जीवन में जिसे आप असली गुरु कहते हैं, थोड़ा राधे माँ से दूर हट जाए, ऐसा कोई आपको नजर आया आज तक? नहीं, मैं आपको ये कहना चाहता हूं, जिस प्रकार सिंह साहब ने व्याख्या करी कि असली गुरु इस प्रकार के होते हैं, मैं ये सोच रहा हूं कि राधे माँ के अंदर वो सारे गुण हैं जो सिंह साहब अभी व्याख्या कर रहे थे। आपने जो बात बोली उसी पर एक वीडियो को बहुत जल्दी से देना चाहता हूं। कृष्णा जी महिमा का गुणगान करिए, बल्कि इस तरीके की स्त्री के लिए जो है उसका पक्ष मत लीजिए। यहाँ पे नवरात्रों में माता का अपमान है, अगर ऐसी स्त्री का आप जो है व्याख्या करते हैं या उसकी प्रशंसा करते हैं, यहाँ पर आपका भी अपमान है। आप इतने जो है बहुत ज्यादा विद्वान हैं और इस तरीके की स्त्री का जो है आप गुरु भी कह रहे हैं। आपका क्या विचार, आप समर्थन कर रही हैं, विरोध कर रही हैं, समझ में नहीं आ रहा है। जो बात मुझे गलत लगी है, जैसे कसीनो में जाने की बात का मैंने विरोध किया है, तो आप इसको वहां जाकर के मुस्लिम धर्म स्थान पर चादर चढ़ाने का मैंने विरोध किया। सबसे पहला मैं व्यक्ति था जिसने मुस्लिम स्थान पर जाकर चादर चढ़ाने का विरोध किया। महानतम गुरुओं में से एक बता रहे हो। हम बात करें कि एक सच्चा धर्मगुरु कैसा होना चाहिए। गौतम अरोड़ा जी, आपके पास आ रहा हूं। पहले इस युग का कोई ऐसा आपको ऐसा गुरु याद आता है जो पहले मेकअप कराने जाता है, वो भी फिल्म स्टार की तरह, फिर उसके बाद काली जगुआर में बैठता है जिसके लाल टायर होते हैं, फिर महंगे महंगे कपड़े पहन के फिर भक्ति करने आता है और वो भक्तों के बीच में बैठ जाता है? ऐसा होता है गुरु? लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, हम 21वीं शताब्दी में हैं, हम आज की डेट के हिसाब से चल रहे हैं। और दूसरा, किस ग्रंथ में या किस चीज में लिखा है कि मेकअप करना, कपड़े पहनना या उसमें करना पाप है? अगर हम मंदिर में भी जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, आप देखोगे पहले श्रृंगार किया जाता है। आपने शास्त्र पढ़ा कि नहीं? नहीं, सब जगह जाते हो, आप मंदिर में भी जाते हो तो वहां पे श्रृंगार किया जाता है। आप फिर बीच में बोल रहे हैं, अब मेरे को तो बोलने दो, उन्होंने मेरे से क्वेश्चन किया, जवाब देने दो। आप जवाब नहीं दे रहे। मुझे लग रहा है सारे शास्त्र आपने पढ़ रहे हैं। हाँ बिल्कुल पढ़े हैं भैया। आप ये बताइए, आप तितिक्षा शब्द का अर्थ जानते हैं कि नहीं? तितिक्षा, आप तितिक्षा शब्द का अर्थ जानते हैं कि नहीं? दूसरे को तो बोलने दो। तितिक्षा शब्द का अर्थ जानते हैं कि नहीं, मुझे बताइए। इसके पहले कि झगड़ा आगे बढ़ जाए, थोड़ा सा विस्तार में सुनिए कि कितनी असलियत है क्या। हर्षिकांत, आप तो करीब में रही है, करीब से आपने देखा है राधे माँ को। हर्षिकांत, बताइए मेकअप कैसे होता है, कितनी देर होता है, क्या होता है, जरा असलियत समझाएं हर्षिकांत। आप इनको बोलने दीजिए, ये पहले बोल लें। शशांक जी, श्रृंगार करके भगवान के सामने जाने से भगवान प्रसन्न होते हैं। श्रद्धा का श्रृंगार एक होता है, अश्लीलता का श्रृंगार। आप क्या श्रृंगार रस की बातें आप धर्म के साथ जोड़ रहे हैं? श्रृंगार रस भक्ति से कोसों दूर है। श्रृंगार रस की बात करके आप धर्म फैला रहे हैं। मॉडलिंग करने जा रहे हैं। आप ये बताइए, यहाँ पर भगवान के धर्म, भगवान का और धर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि भगवान के सामने श्रृंगार करने में कोई अश्लीलता नहीं है। ये रसिया लीला कहीं और दिखाइएगा महाराज, इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं। ये शौकीन कोई अश्लीलता नहीं है। ये कैसे बोल सकते हैं आप? किम वास सैवम न विचारणीयम, वस्त्र से क्या नहीं होता, शास्त्र कहता है। शास्त्री जी, आपका जवाब आ रहा है विक्रम सिंह जी से, थोड़ा सा सुनिएगा। विक्रम सिंह जी बोल रहे हैं, विक्रम सिंह जी, गौतम सुनिए। बड़े ही विनम्रता के साथ महानुभाव आपकी सेवा में निवेदन करना चाहता हूँ, अगर आपके जीवन में शौकीनी, आडंबर और रचना तृष्णा है तो आप सात्विकता से, भक्ति से बहुत दूर हैं। सात्विकता को ग्रहण करें। अगर जीवन में सात्विकता नहीं है, शौकीनी है, तो काम से राम की यात्रा बड़ी मुश्किल है। संसार और संसार संन्यास की यात्रा बड़ी दूर है। और
महासमाधि से महाविनाश की ओर आप जा रहे हैं। अगर गुरु के चरणों में शांति और आनंद के द्वार नहीं खुलते हैं और अगर विवेक और वैराग्य का प्राकट्य नहीं होता है, आपकी गाड़ी रिवर्स गियर में चल रही है। के बाद सर्वनाश, लेकिन राधे माँ के जो भक्त हैं उनको वहीं पर शांति वो शराब की दुकान में भी मिलता, शराब जो बेचते हैं वो भी कहते हैं हमारे यहाँ ऐसी मिल जाएगी, बड़ा शांति। कृष्णा जी, शास्त्री जी कह रहे राधे माँ के जो भक्त है उनको उसी में शांति मिलती है। शायद उसको देख के शांति मिलती है, घर में नहीं मिलती हो इस तरीके से। तभी वे कह रहे हैं कि राधे माँ के पास ज्ञान है, वैराग्य है, भक्ति है, सब कुछ है। लेकिन गौरव जी, मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि अब आप उनको समझाइए कि मुस्लिम तीर्थों में जाकर के चादर न चढ़ाएं कि इनको देख के शांति और ये जो छोटे छोटे कपड़े पहने हैं, छोटे कपड़ों में छोटे बच्चे बहुत सुंदर लगते हैं, लेकिन राधे माँ की उम्र का कोई व्यक्ति इन छोटे कपड़ों में सुंदर नहीं लगता। उनको यह समझा दीजिए कि छोटे बच्चों को पहनना त्याग करें। कर सकती है ये पश्चिमीकरण का जो सभ्यता है, इसको त्याग करना पड़ेगा। उसके बाद लाल रंग के टायर, लाल रंग की गद्दी, लाल रंग के बिस्तर, ये सारी चीजें बड़ी गाड़ी रखना कोई बात नहीं है। ये भगवान की कृपा सबसे बड़ी गाड़ी है, तो बड़ी गाड़ी मिलेगी। आप किसी की छोटी गाड़ी और बड़ी गाड़ी को देख करके ईर्ष्या मत करिए कृष्णा बहन। आखिरी कमेंट के लिए सब थोड़ा सा रुकेगा विक्रम सिंह जी, क्योंकि मुझे आज आपकी बातें सबसे खूबसूरत लगी, इसलिए मैं आपके पास आ रहा हूं। मैं थोड़ा सा बहस तो मुझे माफ करें, आपसे मैं एंड करना चाहता हूं। आपकी बात से मुझे एक चीज समझ में आई, जो सात्विकता की ओर की तरफ जाए, जो शरीर से दूर भागे, वो शायद असलियत के करीब धर्मगुरु है और वो उनको आज भी गुरु मानते हैं, आज भी उनकी पूजा करते हैं। शास्त्री जी, मृग मरीचिका से भ्रमित ना हो, मृग मरीचिका से भ्रमित ना हो। अगर गुरु चरणों में जाकर के विवेक और वैराग्य का प्राकट्य नहीं हो रहा है तो आप पथभ्रष्ट हैं। ज्ञानेश्वरी में लिखा है कि पूरी खाइयां पटी हुई हैं योग भ्रष्ट साधुओं से। यहाँ 99% फेलियर होता है, केवल 1% आगे बढ़ता है। शास्त्री जी, असली पहचान करें, आप समाज को दिशा देने वाले हैं। किसी भी और अगर आपको इतनी शालीनता नहीं कि दूसरे की सुन सकें, तो आपकी यात्रा अभी बहुत शेष है। समय समाप्त हो गया है। सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बस ये कहूंगा, आप हिंदू हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, सिख हो, हर तरह के गुरु आज मिलते हैं। आपको अपना गुरु खुद चुनना है। सारी बातों का समर्थन करता हूं।